वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज के फिजिक्स के सेशन में हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर, जो कि है पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो ऑर्बिट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स और दूसरा नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए आपको मिल सके। और इन सभी वीडियोस के अंदर जितने भी नोट्स हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टू अंडरस्टैंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, फर्स्ट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मतलब क्या है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होना चाहिए, तब ही हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियस होगा और एक ऑर्बिट होगा जिस ऑर्बिट में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एटम की। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, द क्लासिकल ऑर्बिट्स 4s, 4p एंड 4d एंड 4f corresponding to 4 stages for a single valence electron of Na atom। अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह, यहाँ पे 4s, 4p, 4d एंड 4f, इस तरह मैंने 4 ऑर्बिट्स ये क्लासिकली मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। क्लासिकली वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, ये ट्रेडिशनल वे में मैंने कर दिए हैं सर्कल्स की फॉर्म में, ऐसे 4 कि पहले 4s होगा, फिर 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। यहाँ पर हमने क्वांटम फिजिक्स को कंसिडर नहीं किया है, बेसिक हमने यहाँ पर बनाया है किसी भी सोडियम एटम के लिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स तो हमें इंट्रोड्यूस करानी ही होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ही पूछे जाते हैं। वी कंसिडर अ न्यूक्लियस एंड इट्स एटॉमिक कोर। हमने एक न्यूक्लियस कंसिडर किया, ये एटम है और उस एटम की कोर है, यानी कि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हम बोलते हैं एटॉमिक कोर, यानी कि बेसिक जो कोर है एटम की वो ये है, जिसमें एक एटम कंसिस्ट होगा अपने मास के साथ। विच इज पॉजिटिवली चार्ज सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जाएंगे अट्रैक्ट होने की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, दो पोजीशन होंगी, पहली पेरिहीलियन पोजीशन और दूसरी एपीहीलियन पोजीशन। पेरिहीलियन पोजीशन का मतलब है पास, जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन हो, और पेरिहीलियन का मतलब है, एपीहीलियन का मतलब है दूर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो, यहाँ पर इस पोजीशन पर, ये पास की पोजीशन, ये दूर की पोजीशन। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये मैंने ऑर्बिट यहाँ पर दिखाया है, इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, क्योंकि वो उसके पास है यहाँ पर, तो एक फोर्स वो एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है ये ना होकर पाथ होगा ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा। नियर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिहीलियन, अभी बताया। इट इज बिकॉज ऑफ समरफेल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स न्यूक्लियस रिमेन क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन ऑन वन साइड। क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है, समरफेल्ड ने आकर बताया था कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल शेप में होते हैं, ना कि सर्कुलर, इसलिए यहाँ पर जो ऑर्बिट हमने लिए हैं वो हमने इलिप्टिकल लिए हैं। और इलिप्टिकल ऑर्बिट लेने की वजह से क्या होगा, कोई भी एंड जो है, एक एंड इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा वो पास होगा किसके, न्यूक्लियस के। तो लेट अस कंसिडर द क्लासिकल पिक्चर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिट्स about the spherical symmetry Na core, जो अभी हमने देखा। The figure below shows that the orbit is well outside the core. The field is mostly a Coulomb field. यहाँ हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है अंदर, ये एटॉमिक कोर है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बाहर के ऑर्बिट में। ये जो पाथ इसका जो चेंज हुआ है ये है प्रीसेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रीसेशन को पढ़ा था कि प्रीसेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रीसेशन क्यों करता है। वो करता है उसके मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर प्रिसेशन होता है। प्रिसेशन बेसिकली क्या है, चेंज इन ऑर्बिट है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका ऑर्बिट जो है वो चेंज होगा, और उसी को हम बोलते हैं प्रिसेशन। तो इस फिगर की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम, एटॉमिक इसको हम बोलते हैं एटॉमिक कोर, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी पास आता है, किसके पास आता है, न्यूक्लियस के पास आता है, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रिसेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्सेस हैं वो कूलॉम फोर्सेस हैं, और जो ऑर्बिट हैं वो केपलर एलिप्स प्रिसेसिंग स्लो अबाउट द सेंटर ड्यू टू स्मॉल डेविएशन फ्रॉम कूलॉम लॉ। लेकिन कूलॉम लॉ में जो चेंजेस हैं अट्रैक्शन की वजह से या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उनमें कुछ डेविएशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो केपलर एलिप्स हैं वो स्लो डाउन होते हुए प्रिसेशन दिखा रहे हैं स्लो। इस तरह के जो ऑर्बिट होंगे वो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होंगे, यानी कि वो पेनिट्रेट नहीं करते किसको, इस एटॉमिक कोर को। अब हम देखते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का प्रिसिशन बढ़ता है उनके ऑर्बिट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन नियरर होता है न्यूक्लियस के, और वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा एटॉमिक कोर्स को। तो हम डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये कोर है, और यहाँ पर जो प्रिसेशन है वो कुछ इतना है। ये जो कंडीशन है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स की है, प्रिसेशन कुछ इस तरह है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर वो यहाँ रास्ता चेंज करता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर फाइनली यहाँ है, तो वो पास जा रहा है किसके, न्यूक्लियस के। नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करते हैं, जो प्रिसेशन है वो कुछ और चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे था, ऐसे, और वो घूमकर ऐसे और यहाँ, तो वो बिल्कुल करीब आ रहा है न्यूक्लियस के। अगर मैं देखूँ तो अगली कंडीशन में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ से ऐसे ऐसे, और वो बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आ चुका है। और नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है किसके अंदर, उस कोर के अंदर। ऐसे शुरू होता है, ऐसे जाता है, और ऐसे इस तरह इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाता है किसके अंदर, कोर के अंदर। तो इस तरह के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो होते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो बेसिकली मैं बताऊं तो वो ये है कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच कैन पेनिट्रेट एटॉमिक कोर ड्यू टू देयर ऑर्बिटल प्रिसेशन एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस और ऑर्बिटल प्रिसेशन की वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटॉमिक कोर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे इस सिचुएशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कोर्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। जो डी ई एफ हैं सारे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, नॉट ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में। These are those orbits for which observed energy values are very close to those of corresponding hydrogen-like orbit. नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स को हम हाइड्रोजन ऑर्बिट्स के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो ऑर्बिट है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और वहाँ पर भी क्या है, जो एटॉमिक कोर से बाहर होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो वो एटॉमिक कोर के अंदर एंटर नहीं करता, जिस वजह से वहाँ पर क्या है, जो वैल्यूज़ हैं एनर्जी की वो सिमिलर होंगी किसके, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि वो भी जो हमारी कोर है उसके अंदर एंटर नहीं करते। पेनिट्रेट द एटम कोर एंड दे कोरस्पॉन्ड टू दोज स्टेट्स फॉर विच द एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि के और एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमें पता है, तो उनके बीच का रिलेशन है n इक्वल टू k-1, जो वो नियरली इक्वल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, डिफरेंस है 1 का। तो जो f ऑर्बिटल है एल्कली एटम्स के अंदर वो नॉन पेनिट्रेटिंग होते हैं, काफ़ी दूर तक फैले होते हैं। दूर होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्स है न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पर वो कम होगा, जिसकी वजह से वो उसके पास नहीं आ पाएगा, प्रिसेशन कम होगा, और प्रिसेशन कम है तो वो इस तरह घूम घूम कर इलेक्ट्रॉन कोर के अंदर नहीं जा पाएगा, जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में या इस पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर प्रिसेशन ना होता तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर, अगर प्रिसेशन ना होता तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे घूमता रहता, तो वो एंटर नहीं करता कोर के अंदर। तो प्रिसेशन भी ज़रूरी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। अब हमारे पास डेफिनेशन है पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स की।
तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल्स में बी डिफाइंड एज दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एनर्जी वैल्यूज आर appreciably different from those of corresponding values for hydrogen orbits और ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो जो हाइड्रोजन ऑर्बिट हैं अगर उनके सिमिलर है तो वहाँ पर सिंपल सी बात है कि वो नॉन पेनिट्रेटिंग है। अगर जो वैल्यूज़ हैं एनर्जी कंसिडरेशन वैल्यूज़ हैं अगर वो पास है हाइड्रोजन पास नहीं है हाइड्रोजन एटम्स के हाइड्रोजन ऑर्बिट्स के तो वो एक तरह से पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं। इसका मतलब है वो किसमें जो भी एटॉमिक कोर है उसमें वो पेनिट्रेट करते हैं ड्यू टू प्रिसेशन। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है कि ये हमारे पास एटॉमिक कोर है, ये न्यूक्लियस है और ये देखो हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4s की। तो 4s हमारे पास ये ऑर्बिट है, ये हमारे पास 4f है, ये हमारे पास 4d है और इसकी मैं बात करूं तो ये 4p है और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने दिखाई है ये हमारे पास 4s है। तो जो 4s ऑर्बिट है, 4p ऑर्बिट है और 4d ऑर्बिट है spd, ये तीनों पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं क्योंकि ये पेनिट्रेट करते हैं किसमें एटॉमिक कोर के अंदर। तो इस तरह के ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स।